हेलो एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम आज की वीडियो में डालेंगे, तो आज हम फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को शुरू करेंगे। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे एमकॉम, चाहे एमबीए, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे होगे तो भी कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स हमें पता है क्या होते थे। प्रेफरेंस शेयर्स हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का जब कंपैरिजन किया था। ये वो शेयर होते हैं, जैसा इसका नाम बता रहा है, क्या, प्रेफरेंस शेयर, जिसको प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे पहले मौका दिया जाएगा। ठीक, अब हम आज जो करेंगे इसके टाइप्स करेंगे, जो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूजीसी नेट की अगर हम बात करें। और इसके अलावा 10+2 बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, इन सब के लिए भी हेल्पफुल है। तो देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सीधा देखते हैं। सबसे पहले इसमें टोटली आपके 8 तरह के पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये रहे और 4 ये रहे। ठीक है, टोटली आपके 8 होते हैं, जिसमें जो पार्ट बने होते हैं, कपल बना होता है एक तरह से। देखिए पार्टिसिपेट के साथ आएगा नॉन पार्टिसिपेट, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। अब ये होते क्या है, फटाफट इनके मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग शेयर्स की। अब देखिए पार्टिसिपेटिंग शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहाँ पे जो इशू कंपनी होती है, जिस कंपनी ने इशू किया होता है, वो पे करती है क्या, इंक्रीज डिविडेंड टू द ओनर इन एडिशन टू द प्रेफरेंस डिविडेंड एट फिक्स रेट। जब कोई डिविडेंड होल्डर होता है या फिर कहीं शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, उसको कंपनी उसका जो डिविडेंड फिक्स है उससे ज़्यादा डिविडेंड देने लग जाए, तो वो आपके पार्टिसिपेंट शेयर्स में आता है या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में आता है। जैसे हम एग्जांपल लें, किसी पर्सन के पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स पे उसको 10 रुपये मिल चुके हैं जो कि फिक्स्ड है। इसके अलावा अगर कंपनी उसको एडिशन में कुछ डिविडेंड दे रही है तो वो क्या बंदा होगा, वो क्यों दे रही है, क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग शेयर्स होल्डर होगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं। आल्सो द होल्डर ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मे हैव द राइट टू शेयर द सरप्लस एसेट ऑफ द कंपनी व्हेन इट्स वाइंडिंग अप। ये दूसरा पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट आ गए। पहला तो उसको एडिशन डिविडेंड दिया जाएगा, दूसरा शेयर द सरप्लस एसेट्स। अगर आपकी कंपनी के एसेट्स बचती हैं, सरप्लस एसेट्स होती हैं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा। ये हो गया आपके पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। क्लियर, कौन कौन सी बात, एक इंक्रीज डिविडेंड मिलेगा और दूसरा आपको सरप्लस एसेट मिलेगी अगर कंपनी बंद होती है, अगर आपने पार्टिसिपेटिंग शेयर्स खरीदे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वाइस वर्सा होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते, दोनों अपोजिट होते थे। इस तरह से ये वाले पार्ट्स भी ऐसी है। पहले वाला जो था इसके जस्ट अपोजिट है। क्या कह रहा है ये, द होल्डर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड ओनली टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डू नॉट हैव एनी शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। दोनों ही बात कैंसिल हो गई। क्या कि इसको सिर्फ और सिर्फ फिक्स रेट मिलेगा जो मिलना चाहिए, और डू नॉट हैव एनी शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, और जो सरप्लस प्रॉफिट होगा उसमें भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। क्लियर, अगली लाइन क्या कह रहा है, द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल दस गो टू द कॉमन शेयर होल्डर। अब जब इसको नहीं मिलेगा तो किसी को तो जाएगा, अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो वो किसको जाएगा, वो कॉमन शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। ये हाईलाइट इसलिए कर रखे ताकि ईजिली समझ आए। अगला क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग इन नेचर अनलेस एंड अनटिल एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादातर नॉन पार्टिसिपेटिंग माने जाते हैं अनलेस या अनटिल, जब तक किसी कंपनी ने उसके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में उसको एक्सप्रेस नहीं कर रखा होगा कि ये कौन से वाले शेयर्स हैं। क्लियर ये दोनों पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने अलग वीडियो बनाई है क्योंकि इकट्ठे कराते तो कन्फ्यूज़न हो सकता था। अब एक एक शेयर्स पे हम पूरा टाइम देंगे, इजीली क्लियर होगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। देखिए कन्वर्टिबल शेयर्स क्या होते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर द होल्डर हैज़ द ऑप्शन टू कन्वर्ट द कॉमन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब जब कोई शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहे वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकता है इक्विटी शेयर्स में या कॉमन शेयर्स में, तो उसके पास कौन से पावर है, कन्वर्टिबल शेयर्स की। यानी वो कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं उसने, कन्वर्टिबल शेयर्स। क्लियर, जब आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं प्रेफरेंस से इक्विटी में बाद में। आगे, दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर who want to receive a preferred share dividend
एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ अपवर्ड चेंज इन द प्राइस ऑफ इशूअर कॉमन शेयर्स। इस पूरी लाइन का मतलब क्या कह रहा है, सिंपल सी भाषा में हम समझाते हैं। वो ये कह रहा है, जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, जब उसकी इच्छा होती है कि मेरे को ज़्यादा डिविडेंड भी कमाना है, कौन से वाला, प्रेफरेंस शेयर वाला जो फिक्स होता है, और मेरे को पार्टिसिपेट भी करना है कुछ अपवर्ड एक्टिविटी जो होंगी कंपनी की उसमें, तो ऐसे वाले लोग कन्वर्टिबल शेयर्स ले लेते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो दोनों हाथ में लड्डू, सुना होगा आपने कहावत, दोनों हाथ में लड्डू, तो ये वही है। या फिर आपने दूसरी कहावत सुनी होगी, पूरा हाथ या फिर पाँचों उंगलियां घी में, तो ये वो वाले शेयर्स हो गए कि भाई ये दोनों तरफ सोच के चलते हैं कि अगर हमारे फिक्स रेट जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा अगर हम शेयर्स लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स। इसके साथ साथ अगर मैं कन्वर्टिबल ले लूँगा, कल को मान लो इक्विटी शेयर्स को ज़्यादा मिलने लग जाए या फिर कुछ ना कुछ उनके प्राइस में ज़्यादा फ़ायदे नज़र आए, तो मैं अपवर्ड कर दूँ उस चेंज को जाके जुड़ जाऊँ और अपने शेयर्स कन्वर्ट करा लूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टिबल, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वो उसके अपोजिट थे, तो ये कन्वर्टिबल के अपोजिट। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको कोई राइट नहीं मिलता कन्वर्जन का इनटू कंपनी कॉमन शेयर्स। सिंपल, इसमें तो कुछ समझाने वाला बचा ही नहीं। एक समझ जाओगे तो दूसरा अपने आप लिंक हो जाएगा, इसलिए मैं पहले वाले पे फोकस ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको दूसरा वाला समझने में बड़ी आसानी हो जाए। नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल शेयर्स। अब रिडीमेबल क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड और आफ्टर गिविंग सर्टेन नोटिस आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब कोई प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी रिडीम कर देती है, रिडीम मतलब वापस देना। आज कंपनी ने आपसे पैसे लिए और 20 साल बाद वो पैसे आपको वापस दे दिए और 20 साल तक आपने उस पर डिविडेंड भी कमाया, तो ये हो गया डबल फ़ायदा। ये डबल फ़ायदा किसको मिलेगा? ये उनको मिलेगा जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे। तो यही वाला बात बोली गई है इसमें कि रिडीम होगा फिक्स पीरियड के बाद या फिर कोई नोटिस के बाद, तो वो कौन से शेयर्स कहलाए जाएंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज़ गुड फॉर द कंपनी के लिए गुड होते हैं क्योंकि उनको आगे, आप देखिए कैसे गुड होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए मैंने कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे रिडीमेबल वाले। अब कंपनी 10-20 साल तक तो मेरे को फिक्स रेट दे रही है। अब कंपनी 20 साल के बाद अगर मेरे को वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाई, मतलब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो गया, जो 20 साल तक वो कमा रही है, तो इतना पैसा तो उसके पास आराम से हो जाएगा ना कि मेरा हिसाब चुकता करें। सुना होगा ना वो, चलो भाई तुम्हारा आज तक का हिसाब करके ख़त्म, तो ये वो वाला चक्कर हो गया। इससे बेनिफिट क्या होगा कंपनी को कि 20 साल बाद दोबारा उसको देने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल तक तो देंगे फिक्स इंटरेस्ट, 20 साल जैसे ही कंप्लीट हुए फिर भाई साहब तुम अपने घर, हम अपने घर, हमें तुम्हारा पैसा जो चाहिए था हमने इन्वेस्ट कर दिया, उससे हमने इतना कमा लिया है कि अब हम आगे खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए अब हम तुम्हें ब्याज नहीं देंगे या डिविडेंड नहीं देंगे। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? डिविडेंड जिसको नहीं मिलता है, फिक्स पीरियड के बाद पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, वो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? अब ये क्या करते हैं कंपनी के लिए? दीज एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट फ्यूचर इन्फ्लेशन एंड व्हेन द मॉनेटरी रेट डिक्लाइन इन द कंट्री। ये कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी यही कह रहा है, ये एक तरह का हेज का काम करता है फ्यूचर इन्फ्लेशन में। आपने देखा होगा कि आगे जाके महंगाई बढ़ती जाएगी। अभी कोई चीज़, अगर आप एग्जांपल लो, आपके फादर के ज़माने के, आपके पेरेंट्स के ज़माने पे कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती थी। इवन हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग स्कूल्स में थे तो हमने क्या किया था, हमारे को 5 रुपये मिलते थे और उस 5 रुपये में हम इतना कुछ खा लेते थे कि हमारा ऐसा होता था कि भाई वाह। लेकिन आज का जो ज़माना है, बच्चों को 50 रुपये दे दो तो भी कम पड़ जाते हैं, 100 रुपये दे दो तो भी कम पड़ जाते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा आपका यही है क्या? इन्फ्लेशन। तो यही वो बोल रहा है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है इससे? कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि इन्फ्लेशन आगे जाके उसको उतना रेट नहीं चुकाना पड़ता, आगे जाके उसको फ़ायदा हो जाता है। ये बात कही गई है। क्लियर? अब बात करेंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। ये जस्ट उसके अपोजिट है, सीधा हाईलाइट पढ़ लेते हैं। कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में भी ये रिडीम नहीं हो सकते। अब इसके रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1988 में कहा गया है, कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर्स जो इरिडीमेबल है या 20 साल बाद रिडीमेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ऐसे शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते जो या तो 20 साल बाद रिडीम हो रहे हो या आपके इरिडीमेबल हो रहे हो। ये बोला गया है इस बात में। नेक्स्ट है कम्युलेटिव शेयर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप बताइए प्रेजेंटली कौन सा कंपनी एक्ट फॉलो हो रहा है, कौन से ईयर का? लाइक 2012, 13, 14, 15, 16। आप कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा एक्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है, आजकल जो हो रहा है, आज प्रेजेंटली जो चल रहा है। ठीक है, चलिए अब कम्युलेटिव शेयर्स की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए पूछा। कम्युलेटिव शेयर्स क्या होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो
टाइप ऑफ शेयर्स है, इस पे क्वेश्चंस आता ही आता है और कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है, इसलिए इसको और ध्यान से पढ़ना। ही क्या कह रहा है, अ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स व्हेन द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आपकी क्यूमुलेटिव हो जाए या फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाए। आगे क्या लिखा है, इफ़ अ कंपनी डज नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू पे अ डिविडेंड टू ऑनर ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कंपनी के पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी अपने शेयर्स को पैसा नहीं दे पाती है, उनका डिविडेंड नहीं दे पाती है, खासकर प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है, देन इट विल नॉट पे अ डिविडेंड टू इट्स कॉमन शेयर होल्डर एज लॉन्ग एज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट पेड। तो कंपनी जब तक जो आपके इक्विटी शेयर्स है या कॉमन शेयर होल्डर है उनको पैसा नहीं देगी जब तक इनके पैसे ना चुकाए जाएं। इसका हम एग्जांपल से बताएंगे, क्या कह रहे हैं इसको, पहले इसको एक बार कंप्लीट करते फिर एग्जांपल से ही बताएंगे। द डिविडेंड अमाउंट गेट कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, और ये अगले साल जाता रहेगा। जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहीं पे लिख के बता देते हैं, आपका 2013 मान लीजिए 2013 में कंपनी को हो गया लॉस, अब वो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड नहीं दे पाई। 2014 में फिर से लॉस हो गया, यहाँ भी नहीं दे पाई। अब 2015 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो 2015 में सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको जब 2015 में प्रॉफिट होगा तो किसको देगी सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले जो पिछले सालों का बकाया है, जो पिछले सालों का डिविडेंड है वो दिया जाएगा किसको, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि यही लाइन इसमें बोली गई है, इट विल नॉट पे द डिविडेंड टू कॉमन शेयर होल्डर एज लॉन्ग एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट पेड। जब तक ये पे नहीं होंगे जब तक औरों को पैसा नहीं दिया जाएगा, तो आपका पुराना हिसाब चुकता किया जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बचा तो बाकी में बता जाएगा। यही होते हैं कॉम्युलेटिव शेयर्स, और ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें शेयर होल्डर का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, कि बाय चांस अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा अगले 2 साल में या 3 साल में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं नॉन कॉम्युलेटिव शेयर्स की। जैसा कि ये हमने पढ़ा है, जो जस्ट उसके अपोजिट होगा, तो अपोजिट में क्या बोलते हैं देख लेते हैं, ओनली पेबल फ्रॉम ईच ईयर्स नेट प्रॉफिट, सिर्फ तब दिया जाएगा जब नेट प्रॉफिट होगा। अ नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर विल नॉट बी पेड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। अगर आपका अभी लॉस हुआ कंपनी को और आपने ले रखे थे नॉन कॉम्युलेटिव शेयर्स, तो ये नहीं है कि भाई अगले साल आपको वापस मिल जाएंगे या डिविडेंड मिल जाएगा, ये सिर्फ इसी साल तक लिमिटेड है, इसीलिए तो ये नॉन कॉम्युलेटिव है। जो शेयर का पैसा या डिविडेंड इसी साल के नेट प्रॉफिट से दिया जाए, ईच ईयर के नेट प्रॉफिट से, तो वो आपके नॉन कॉम्युलेटिव कहलाते हैं। सो इफ़ अ कंपनी अंडरगोज अ लॉस, वही चीज़ इन्होंने बोली है, इन दैट ईयर द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर लाइक इन केस ऑफ कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोल रहा है, वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने अभी बताई, कि अगर कंपनी को लॉस होगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते अगले साल, आपको इसी साल उसको करना पड़ेगा। सो उम्मीद करते हैं आपको आज सारा समझ आया होगा, इसीलिए इसका पार्ट अलग बताया ताकि आपको डिटेल में समझाया जा सके एक एक चीज़। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताते हैं, फिर आपके साथ हम अलविदा लेते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है, ऐसा कौन सा शेयर है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कह देती है कि भाई हाँ आपके पैसे अगर अभी नहीं दिए गए तो आगे दे दिए जाएंगे, तो ऑप्शन आ जाएंगे सारे शेयर्स में, तो आप बता सकते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसी ऑप्शन आता है कब कंपनी कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो क्या हो गया आपका कन्वर्टिबल। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन नेट में भी आ सकते हैं, आपके बीकॉम एमकॉम में भी 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस भेजते हैं इन्हीं वीडियो से रिगार्डिंग, ताकि आपको क्लियर होते रहें, आपके टॉपिक और अच्छे होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।